जो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं उनसे पैसा लेना, तो वो होता है डेब्ट लेना। ओके, दैट इज़ पुट टू यूज़ बाय कंपनी इन ऑर्डर टू फिनेंस ओवरऑल ऑपरेशंस। कंपनी के ऑपरेशंस के लिए, ओवरऑल ऑपरेशंस के लिए जो फिनेंसिंग करते हैं उसके लिए ये पैसा बहुत ज़रूरत होता है और उसके ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ कंपनी सोर्सेस ऑफ फंड्स। ओके, ये कंपनी के सोर्सेस ऑफ फंड जो रहते हैं उसका कंपोजिशन होता है कि आप भाई अपने जो फंड्स हैं उसको कैसे, उसका कंपोजिशन कैसा करोगे, ठीक है, कहाँ पे कौन सा पैसा लगाना है, ठीक है। ये क्या होता है, जो पैसा होता है ये कैपिटल और लोन जो मैंने बोला था इसका कॉम्बिनेशन होता है। इसका एक बैलेंस स्ट्रक्चर या एक बैलेंस फॉर्म में हम कोई भी कंपनी जो होती है इक्विटी लेती है और लोन लेती है, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो फंड है अपने कंपनी के लिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए वो रेस करती है। वन में यूज़ इट टू फाइनेंस overall business and operation and investment activities. Okay, the types of capital structure are equity share capital, debt, preference share capital and vendor finance. ठीक है, ये इसके types होते हैं। Okay, in addition it ensures accurate funds utilization for business. The right capital structure level decreases the overall capital cost to the highest level. ठीक है, अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर सही है तो वो आपके बिज़नेस को कहाँ से नीचे से ऊपर हमेशा लेके जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो वाइस वर्सा। इट इंक्रीजेज़ द पब्लिक एंटिटीज़ वैल्यूएशन। पब्लिक एंटिटी वैल्यूएशन का मतलब क्या होगा, अगर आपका शेयर होल्डर है वो पब्लिक शेयर होल्डिंग, अगर आपकी कंपनी है तो क्या होगा, इससे आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनका भी वैल्यूएशन बढ़ेगा। अगर उन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनके भी शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे ना, तो वही होता है एंटिटीज़ वैल्यूएशन। अगर इफ़ द डेब्ट एक्विटी रेशियो इज़ लो, अगर आपका डेब्ट एक्विटी रेशियो लो है, द फर्म में बोरो न्यू डेब्ट अमाउंट। मान लीजिए कि आपकी कंपनी ने जो डेब्ट लिया है, मतलब उधार ली है, वो काफ़ी कम है, तो मतलब क्या होता है, कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जब कोई उसके पास अच्छा ऑफ़र आ रहा है तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, नई डेब्ट अमाउंट के लिए फ़ंड जो है उसके लिए अप्लाई कर सकती है, ठीक है। इफ़ द कंपनी हैज़ एडिक्वेट कैश रिज़र्व, अगर कंपनी के पास अच्छा खासा कैश रिज़र्व है, इट कैन रीपे द एग्जिस्टिंग डेब्ट। तो क्या कर सकती है, जो उसके पास अभी एग्जिस्टिंग उसको जो देनदारी है उसको क्या करेगी, वो रीपे कर देगी और क्या कर सकती है, नई डेब्ट के लिए अपना एप्लीकेशन लगा सकती है, बोरो कर सकती है रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइप क्या होते हैं, द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल बाय यूजिंग द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिफाइंड होता है कि आप कैसे अरेंज कर रहे हैं अपनी कैपिटल को अलग अलग टाइप के सोर्सेस में फंड्स के, जैसे कि कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स विच कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड टाइप्स, एक्विटी एंड डेब्ट, ठीक है। लॉन्ग टर्म फंड्स जो होते हैं वो किन दो टाइप से मिलके बनते हैं, एक्विटी और डेब्ट से मिलके बनते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ फंड दैट आर रेज्ड बाय अ फर्म इंक्लूड्स प्रेफरेंस शेयर्स, एक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। ये जो फंड होते हैं ये किस लिए हेल्प करते हैं, बिज़नेस के लॉन्ग रन के लिए हेल्प करते हैं। देखिए जो समझ में आ रहा है, एसेट्स है कंपनी की, तो वो डेब्ट और एक्विटी के थ्रू क्या करेगी, कंपनी जो है अपनी कैपिटल जो है वो रेस करेगी, ठीक है। एक्विटी कैपिटल का मतलब होता है कि जब मनी जो है शेयर होल्डर या ओनर के द्वारा ओन किया जाता है, ठीक है। ऐसे आप मान लीजिए कोई भी XYZ कंपनी है, उसने उसको कुछ शेयर्स या पैसों की ज़रूरत आ गई है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, अपनी कंपनी के कुछ परसेंट शेयर, जैसे कि मान लीजिए XYZ कंपनी को एकदम से रिक्वायरमेंट आ गई पैसों की, तो वो अपने कंपनी के 10% शेयर्स क्या कर रही है, बेच रही है, ठीक है। उसने बेचा, किसके थ्रू बेचेगी, वो IPO के थ्रू बेचेगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी कंपनी की अपने शेयर्स जो थे वो इशू किए, ठीक है। लोग परचेज़ करेंगे, जो परचेज़ करेंगे वो क्या हो जाएंगे, उस कंपनी का हिस्सा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी टू टाइप्स की होते हैं, एक रिटेन्ड अर्निंग होती है और कंट्रीब्यूटेड कैपिटल। तो रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है ये प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जैसे कि कंपनी ने IPO लॉन्च किया, ठीक है,
उसने अपने कंपनी के 10% IPO लॉन्च कर दिए। अब कंपनी को XYZ कंपनी को कुछ फ़ायदा हुआ, मान लीजिए उसको कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ करोड़ का फ़ायदा हुआ। उसने सोचा कि जो डिविडेंड में जो पैसा उसको लगना था, जो उसके शेयर होल्डर को उसको जो पैसा देना था, मान लीजिए उसको प्रॉफिट हुआ और उसने थाउजेंड रुपीज़ उसको प्रॉफिट हुआ, तो थाउजेंड रुपीज़ डिसाइड किया कि हर शेयर होल्डर को हर पर शेयर के पीछे उसको देना है। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कंपनी वो जो प्रॉफिट रहता है उसको शेयर होल्डर को ना देते हुए उस पैसे को रिटेन कर लेती है और उस पैसे को वापस अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए लगा देती है। ठीक है, बाकी जो कंट्रीब्यूटेड कैपिटल होता है उसमें कंपनी क्या करती है, वो पैसा बचा के रखती है और एज ए डिविडेंड क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये 2 टाइप होते हैं। नाउ डेब्ट कैपिटल इज़ रिफर्ड एज द बोरोड मनी दैट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बिजनेस। डेब्ट मनी ऐसा बोरोड मनी होता है जो कि बिजनेस की यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। ये भी 2 डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, दिस टाइप और बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट ऑफ द डेब्ट्स। ठीक है, ये सारे डेब्ट्स में क्या होता है, सेफेस्ट फॉर्म होता है। इनका एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड होता है, मतलब मान लीजिए 15 साल 20 साल के लिए इनका रीपेमेंट होता रहता है कि आप 15-20 साल तक इनका पेमेंट आपको करना ही करना है रेगुलर बेसिस पे। और जो इंटरेस्ट नीड होता है वो रीपेड हो जाता है, वाइल द प्रिंसिपल नीड्स टू बी पेड एट मैच्योरिटी। ठीक है, किसी ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि अपना रीपेमेंट करते गए, पैसा जमा करते गए। बाद में क्या होगा, जो इंटरेस्ट होगा, ठीक है, वो ऐसा होता है ना कि एक आपने मनी बैक पॉलिसी है, इस टाइप की पॉलिसीज़ देखी होगी। तो वो क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट रहता है वो उसको पे करते रहते हैं वो लोग बीच बीच में, ऐसे 10 साल में 15 साल में, जबकि जो प्रिंसिपल होता है वो मैच्योरिटी के टाइम पे आपको वापस कर दिया जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कॉमर्शियल पेपर, दिस इज़ कॉमर्शियल पेपर तो आप लोगों को पता ही होगा, RBI के द्वारा इशू किया जाता है। ये शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि कंपनीज़ के द्वारा यूज़ किए जाते हैं कैपिटल रेस करने के लिए, या कई बार गवर्नमेंट के द्वारा भी यूज़ किए जाते हैं कैपिटल रेस करने के लिए कुछ समय के लिए। ठीक है, कॉमर्शियल पेपर जो होते हैं हर कभी इशू नहीं होते। RBI एक फ़िक्स टाइम पे जब उनके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स होते हैं तभी वो उसको इशू करती है। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ रिफर्ड टू एज द परफेक्ट मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। ठीक है, डेब्ट और इक्विटी का परफेक्ट मिक्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कंपनी जो होती है सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स यानी कि इक्विटी शेयर्स इशू कर देगी तो उसके पास उसकी ओनरशिप ही कितनी बचेगी। ठीक है ना, अगर उसने अपने सारे शेयर्स इशू कर दिए तो मतलब कंपनी की ओनरशिप गई। तो ऐसा भी नहीं होता है कि वो अपने पूरे शेयर्स इशू कर दे, या मैक्सिमम 50% भी शेयर अगर उसने इशू कर दिए तो उसकी कंपनी की 50% जो ओनरशिप होती है वो चले जाती है। इसलिए कंपनी क्या करती है, एक बैलेंस्ड फॉर्मेट में या एक मिक्स फॉर्मेट में अपना कभी भी अपना जो